गाइज आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि आज के टाइम पे प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स के बारे में जितनी बातचीत हमें सुनने को मिलती है उतनी बातचीत रॉकिंग स्टार यश के बारे में सुनने को नहीं मिलती। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सेम लीग के ही एक्टर रॉकिंग स्टार यश है। तो गाइज ऐसा क्यों? तो गाइज इसका जो मेन रीजन है ना वो ये है कि गाइज आप खुद ही देख लो, जहाँ पे कि केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए आज लगभग 3 साल हो चुके हैं और इस बीच हमें यश की कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये बंदा आने वाले टाइम में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का दशा और दिशा दोनों बदलने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज इनकी जो अपकमिंग लाइनअप्स है ना वो काफी खतरनाक है, जहाँ पे कि हमें इनकी मूवी देखने को मिलेगा टॉक्सिक, रामायण का दोनों पार्ट्स और इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 3। तो चलिए इन मूवीज के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल। और गाइज इसी सेम टॉपिक पर मैंने रिबल स्टार प्रभास के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि अभी मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर शॉर्ट के ऊपर। गाइज 2022 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 जो कि एक ऐसी मूवी थी जिस मूवी के आगे पूरा फिल्म इंडस्ट्री झुक गया था। और गाइज ये वही मूवी थी जिस मूवी के दौरान हमें प्रशांत नील जैसे एक मास्टरमाइंड डायरेक्टर और रॉकिंग स्टार यश जैसे एक बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार देखने को मिला था। और गाइज ये वही मूवी है जिस मूवी का थर्ड पार्ट के लिए ऑडियंस पूरा पागल हो चुके हैं। खैर गाइज इनकी जो नेक्स्ट रिलीज मूवी होने वाली है वो है टॉक्सिक, जो कि हमें अगले साल 19 मार्च को देखने को मिलेगा। गाइज केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की नेक्स्ट प्रोजेक्ट को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा ये जानने के लिए सभी लोग पूरा फुल्ली एक्साइटेड हो चुके थे। और फाइनली लगभग 1 साल के बाद जब ये अनाउंसमेंट होता है कि यश की नेक्स्ट प्रोजेक्ट को एक फीमेल डायरेक्टर गीतू मोहन दास डायरेक्ट करेंगे। गाइज ये न्यूज सुनने के बाद ना ज्यादातर फैंस का एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं हो पाया था, क्योंकि गाइज फैंस का ये मानना था कि यश तो अब एक बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, तो वो भी कोई बड़े डायरेक्टर के साथ अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे यश गीतू मोहनदास के साथ अपनी नेक्स्ट मूवी को लॉक कर चुके थे। गाइज देखो, भले ही गीतू मोहनदास अपनी कैरियर में बेहतरीन कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बना चुके हैं, लेकिन सभी फैंस के मन में एक डर था कि क्या गीतू मोहनदास यश को एक लार्जर देन लाइफ के किरदार में प्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं। और गाइज फिर यश की बर्थडे ओकेशन के टाइम यानी कि इसी साल 8 जनवरी को रिलीज होता है इस मूवी का टीजर, जिसे कि नाम दिया गया था टॉक्सिक बर्थडे पिक। गाइज इस मूवी को लेकर जो भी कंफ्यूजन, डर, लो एक्सपेक्टेशन था ना वो सब कुछ क्लियर हो जाता है इस टीजर को देखने के बाद। गाइज यू कैंट इमेजिन दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय ए फीमेल डायरेक्टर। गाइज लिटरली जब मैंने इस टीजर को पहली बार देखा ना मैं खुद ही पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि गाइज इस टीजर में हमें जो कुछ देखने को मिलता है ना वो देखने के बाद मानो सबका होश ही उड़ गया था। गाइज टीजर स्टार्ट होता है यश की एक धमाकेदार एंट्री के साथ, जिसमें कि हमें यश को एक रेट्रो स्टाइल स्वाग के साथ देखते हैं। और गाइज उसके बाद यश जाते हैं एक बार में, और गाइज उसके बाद का जो सीन हमें देखने को मिलता है ना उसे देखने के बाद हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा पीक पर चला जाता है। लेकिन एक बात तो यह है कि भले ही यश हमें एक लंबे टाइम के बाद बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें जो कुछ भी इनकी मूवी से देखने को मिलेगा ना वो एक बबल चीज निकल के आएगा। खैर गाइज यहाँ पे अगर बात की जाए टॉक्सिक मूवी के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की, तो गाइज आप देखना ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1000 से 1200 करोड़ प्लस की कलेक्शन निकाल के दिखाएगी। गाइज टॉक्सिक के बाद यश की जो नेक्स्ट रिलीज मूवी होने वाली है वो है रामायण पार्ट 1, जो कि हमें अगले साल दिवाली में देखने को मिलेगा। गाइज रामायण इंडिया की मोस्ट हाई एक्सपेंसिव मूवी, जिसे कि डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी। गाइज हमारे भारत के इतिहास में ना ऐसे पौराणिक महाकाव्य है कि अगर आप उन महाकाव्यों को बड़े पर्दे पर दिखाओगे तो आई गारंटी यू आपकी मूवी के लिए ऑडियंस का ह्यूमंगस सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सही विजन होना चाहिए। खैर गाइज इन पौराणिक महाकाव्य में से रामायण और महाभारत ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप इन टॉपिक्स के साथ सही ढंग से कोई मूवी बनाते हो तो डेफिनेटली आपके मूवी के लिए ऑडियंस का ह्यूमंगस सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इन टॉपिक्स के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी करते हो तो आपकी हाल बिल्कुल आदि पुरुष जैसा भी हो जाएगा। खैर गाइज इन दोनों टॉपिक्स में से अगर बात की जाए महाभारत के बारे में, तो गाइज मेरी नजर में अभी 2 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि महाभारत जैसे टॉपिक को सही न्याय दे पाएंगे, जिसमें से कि पहले होने वाले हैं डायरेक्टर एस.एस. राजामौली और दूसरे होने वाले हैं नाग अश्विन। गाइज एस.एस. राजामौली के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि वो किस तरह से हिस्टोरिकल मूवी को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए डायरेक्टर नाग अश्विन के बारे में, तो आपने तो ऑलरेडी
कल की मूवी में महाभारत का एक छोटी सी ग्लिम्स ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके होंगे। गाइज भले ही इस मूवी में हमें महाभारत की थोड़ी सी झलक देखने को मिला है, लेकिन हम ये तो समझ चुके हैं कि नागार्जुन भी महाभारत जैसे टॉपिक को सही न्याय दे पाएंगे। खैर बैक टू द पॉइंट ऑफ रामायण। गाइज अभी हाल ही में इस मूवी के टीजर रिलीज हुआ था, जिसे कि देखने के बाद हम लोग पूरा कंफर्म हो चुके हैं कि नितेश तिवारी ही वो डायरेक्टर है जो कि रामानंद सागर जी के बाद रामायण को सही ढंग से न्याय दे पाएंगे। तो गाइज चलिए अभी बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और बजट के बारे में। तो गाइज इस मूवी में हमें रणबीर कपूर आज प्रभु श्री राम, साई पल्लवी आज सीता माता, यश आज रावण, सनी देओल आज हनुमान, रवि दुबे आज लक्ष्मण, काजल अग्रवाल आज मंदोदरी, अरुण गोविल आज राजा दशरथ, इंदिरा कृष्णन आज कौशल्या, लरा दत्त आज कैकेयी, राकुल प्रीत सिंह आज शूर्पणखा, विवेक ओबरॉय आज विद्युत जीवा एंड मोहित राणे आज लॉर्ड शिवा हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। गाइज आप मानो या ना मानो, लेकिन रामायण टॉपिक के बाद अगर ये मूवी किसी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है तो वो है नन अदर देन रॉकिंग स्टार यश। खैर गाइज यहाँ पे अगर बात की जाए इस मूवी के बजट के बारे में, तो गाइज इस मूवी का जो एस्टिमेटेड बजट निकल के आ रहा है वो है 1600 करोड़ दोनों पार्ट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए 900 करोड़ और सेकंड पार्ट के लिए 700 करोड़। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ जाए तो गाइज उनका ये कहना है कि रामायण दोनों पार्ट का जो टोटल बजट है वो पूरा 4000 करोड़ निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए रामायण पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की, तो गाइज आप देखना ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे आराम से 1500 से 2000 करोड़ प्लस की कलेक्शन निकल के दिखाएगी। और गाइज रामायण पार्ट 1 के बाद यश की जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है वो है रामायण पार्ट 2। और गाइज इसके ऊपर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, तो इसे हम यहीं पे ही रहने देते हैं। तो गाइज रामायण का दोनों पार्ट्स के बाद यश की जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाली है वो है इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 3। हालांकि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी रामायण पार्ट 2 और KGF चैप्टर 3 के बीच हमें यश की और भी कोई दूसरी मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में ही एक ऐसा रिपोर्ट निकल के आया है जहाँ पे कि यश कोई दूसरे डायरेक्टर के साथ कुछ डिस्कशन में है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल के आता है। गाइज KGF चैप्टर 3 इंडिया का वो मूवी होने वाली है जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्ट्री को फिर से रिक्रिएट करने वाला है। गाइज KGF चैप्टर 3 इज नॉट जस्ट ए मूवी, इट्स आवर इमोशन। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि होमबाले फिल्म्स की तरफ से KGF चैप्टर 3 को लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जहाँ पे कि हमें ये बताया गया था कि सन 1978 से लेकर 1981 तक रॉकी कहाँ पर था। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया है कि आखिर इस बीच रॉकी ने क्या क्या कारनामा कर चुका है कि उसे 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। और अगर आप सोच रहे हो कि रॉकी तो चैप्टर 2 में मर चुका है, तो शायद उसके बाद क्या हुआ हमें वो सीन्स दिखाया नहीं जाएगा। तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकी को हमें मरते हुए नहीं दिखाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े शिप ब्लास्ट होने के बावजूद रॉकी के बॉडी में एक भी खरोच हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि मास्टरमाइंड प्रशांत नील इस सीन को लेकर एक बड़ा सरप्राइज हम ऑडियंस के सामने चैप्टर 3 में दिखाएंगे। गाइज आपके मन में और एक सवाल ये भी चल रहा होगा कि आखिर चैप्टर 3 में मेन विलेन के रूप में हमें कौन सा एक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 में गरुड़ा और चैप्टर 2 में अधीरा को यश के एग्नेस्ट मेन विलेन के रूप में ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर 3 में गरुड़ा और अधीरा से भी मोर ब्रूटल एंड पावरफुल विलेन को यश के एग्नेस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कौन हो सकता है वो एक्टर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइज अभी के टाइम पे दो नाम बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये दोनों एक्टर में से कोई एक KGF चैप्टर 3 में मेन विलेन का किरदार को निभा सकता है, जिसमें से कि पहला नाम आता है तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थाला अजित कुमार और दूसरे होने वाले हैं राणा डगुपति। गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि प्रशांत नील और अजित कुमार के बीच हमें दो मूवीज देखने को मिलेगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों मूवीज में से फर्स्ट मूवी स्टैंड अलोन होगी और उस मूवी का क्लाइमैक्स KGF चैप्टर 3 की ओर इशारा करेगा, जहाँ पे कि यश और अजित कुमार हमें आमने सामने देखने को मिलेंगे। और अगर कुछ रूमर्स की माने तो इस मूवी में मेन विलेन के रूप में हमें राणा डगुपति भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रूमर है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए इस मूवी के रिलीज डेट की, तो गाइज ये बोलना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गाइज इन दोनों एक्टर डायरेक्टर अपने अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए KGF चैप्टर 3 के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की, तो गाइज आप देखना ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे लगभग 2000 से 2500 करोड़ प्लस की कलेक्शन निकाल के दिखाएगी। तो गाइज रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग लाइनअप्स को लेकर ये रही पूरी वीडियो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।